बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कदरे बेहतर साबित हुआ। उनके तकरीबन जो 3 उनके हिमायत याफ्ता या उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं और इसके अलावा मेजर ताहिर सादिक जो PTI का हिस्सा रहे हैं, इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। सबसे पहले बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके कागज़ात नामज़दगी के ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए थे कि उन्होंने कंसीलमेंट की है अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी आए। ये कहा गया, जो परवेज़ इलाही साहब के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो प्रॉपर्टी थी 10 मरला की का एक प्लॉट था। ये प्रॉपर्टी उन्हें नहीं पता कि ये किस तरह से उनके नाम पर आई। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके नाम पे लोग इस तरह से प्रॉपर्टीज़ रख देते हैं। और फैसल सिद्दीकी ने अदालत में ये स्टेटमेंट दी कि हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये स्टेट ये प्रॉपर्टी रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहती है तो वो भी दिया जा सकता है। परवेज़ इलाही साहब बहरहाल उनके कागज़ात नामज़दगी के ऊपर जो एतराज़ात थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिए। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए थे और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के जो हलके हैं वहाँ से तो कागज़ात नामज़दगी वापस ले चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बली का एक हलका है PP 36 पंजाब असम्बली का ये हलका है, ज़िला गुजरात से है, वहाँ से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। इसके अलावा सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ही सरगर्म कारकुन हैं और 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में वो कोट लखपत जेल में कैद हैं। अगरचे कि उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन MPO के तहत अभी वो कोट लखपत जेल में है। उनके कागज़ात नामज़दगी के ऊपर एतराज़ था कि उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सिंगल डेडिकेटेड अकाउंट उन्होंने शो करना था, जो अकाउंट जिससे इलेक्शन के ऊपर जो अखराजात आते हैं इंतहाबी मुहिम के ऊपर वो होने थे, लेकिन सनम जावेद ने जॉइंट अकाउंट यानी मुश्तरका अकाउंट जो उनके वालिद के साथ था वो शो किया। ये इस एतराज़ की बुनियाद पे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उन्होंने उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए थे। दूसरा एतराज़ ये था कि सनम जावेद ने कागज़ात नामज़दगी 21 दिसंबर को दस्तखत किए, जबकि जब कागज़ात नामज़दगी 22 दिसंबर को जमा कराई गई और तारीख़ भी वही डाली गई। इस पे आज जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने बड़ा दिलचस्प रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके बैठा था कि वो इतने छोटे छोटे एतराज़ात जो हैं उनको वेरीफाई कर रहा था। उसने दस्तखत की तस्दीक के लिए जो सुप्रिटेंडेंट जेल था उसको ख़त लिखा और फिर उस ख़त का जवाब भी उसी दिन आ गया। तो जस्टिस शाहिद वहीद जो थे उन्होंने कहा कि ये तो उसके फ़राइज़ में ही शामिल नहीं था। जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो मैंडेट है वो सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर है, वो 4 चीज़ों की तस्दीक कर सकता है, इससे आगे वो बियॉन्ड द स्कोप नहीं जा सकता। यही एतराज़ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और कैंडिडेट शौकत बसरा बहावल नगर से उनके ऊपर भी ये एतराज़ था कि वो भी जॉइंट अकाउंट जो है उन्होंने सबमिट किया था, लेकिन उनके वकील ने आज अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जनाब जॉइंट अकाउंट जो था वो पहले मेंशन किया गया, लेकिन उस दिन हमने एक नया अकाउंट खुलवा के जिस दिन स्क्रूटनी होनी थी हमने वो भी जमा कराया, लेकिन वो लिया नहीं गया क्योंकि वक्त जो था वो उन्होंने कहा कि जी वक्त ज़्यादा हो चुका है और हम नहीं ले सकते। और इस पर भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये क्या, अगर आधा पौना घंटा अगर ताख़ीर हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें जो हैं उनसे सरफ़ नज़र करना चाहिए। ये जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक़ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ओवरऑल आज का जो दिन है इसमें मेजर ताहिर सादिक, परवेज़ इलाही, सनम जावेद, शौकत बसरा, ये 4 लोग जो हैं जो या तो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके हिमायत याफ्ता ये जो उम्मीदवारान हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। तो PTI के लिए आज का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ और दरख्वास्तें जो है इसी तरह की वो भी ज़ेरे इल्तवा हैं, वो भी समात के लिए आएंगी। तो जूँ जूँ इन के ऊपर प्रोसीडिंग होगी हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे।